अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रवासी मजदूरों की सामने आती तस्वीरें कई सवाल उठाती हैं और आंखें नम कर देती हैं। साथ ही सवाल इस बात का भी उठता है कि आखिर इनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। ये किस्मत की मार झेल रहे हैं या फिर सिस्टम की उस करतूत की सज़ा भुगत रहे हैं जिसके लिए इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही सवाल उन नेताओं, समाज के ठेकेदारों पर भी उठता है जो टीवी पर बैठकर तमाम दावे करते थे। वो नेता जो टीवी पर रोज पाकिस्तान में प्रताड़ित होते हिंदुओं की दशा को लेकर आंसू बहाते थे, उनको आज अपने देश के नागरिकों की हालात पर न रोना आ रहा है और ना ही वो अब दावे करते दिख रहे हैं, जबकि इनको जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। हमारे देश में सब सही है ऐसा दावा किया जा रहा है। कई जगह से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पुलिस दूधियों को पीट रही है, सब्जी वालों की सब्जी को सड़कों पर पलटा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शराब के ठेकों पर खुद पुलिस लोगों को कतार में लगाकर अनुशासन के साथ शराब खरीदवा रही है। गजब की बात तो ये भी है कि सरकार में बैठे लोग चुनावी दौर में सड़कों पर मारे मारे घूम रहे लोगों से ये कहते घूम रहे थे कि हमें वोट दो, हम आपको हवाई जहाज की सवारी करवाएंगे। लेकिन महामारी के इस दौर में सरकार भी फायदे का सौदा करती दिख रही है। जिन लोगों ने वोट दिया वो तो सड़कों पर वाहनों की चपेट में आकर अकाल मौत मर रहे हैं, और जो लोग सालों से देश के बाहर थे और ना ही सरकार बनाने में उन्होंने वोट दिया, सरकार उनको दामादों की तरह हवाई जहाज से लेकर आ रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि सच क्या है, चुनावी वादे या फिर बदहाली और दोहरे चरित्र की ये तस्वीरें। देश के हालातों पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू किए हैं तो सरकार ने उन्हें गंदी राजनीति की संज्ञा दे दी। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब सरकार को गंदी राजनीति से इतना परहेज था और है, तो फिर सड़कों पर मरते इन मजदूरों को क्यों छोड़ दिया गया। सरकार तो रामराज का दावा करती थी, लेकिन रामराज के दावे वाली सरकार में हिटलर राज से भी बुरा हालात बन गया। तस्वीरें रुलाने वाली हैं, दिल को दहलाने वाली हैं, लेकिन उनकी आंखों से पानी मर चुका है जो देश का बाप बनने का दावा करते थे। देश के प्रधान सेवक और चौकीदार अब पता नहीं क्यों सेवा के नाम पर मुंह छुपाए से घूम रहे हैं और इतने बड़े संबोधनों में एक बार भी इन किस्मत के मारों के बारे में दो शब्द तक नहीं कहे। क्या घर का मुखिया ऐसा होता है जो अपने ही बच्चों में फर्क करना शुरू कर दे? सवाल तमाम हैं, लेकिन जवाब कौन देगा ये भी एक सवाल ही बन गया है, और हर किसी को उस माकूल शख्स और वक्त का इंतज़ार है जो हर सवाल का जवाब दे, जिसके मिलने की उम्मीदें शायद ना के बराबर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।